everyone. I hope you all are good. I am Garima. Welcome to my YouTube channel. Today's topic is Objectives of Financial Accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाए जाते हैं? क्योंकि बिज़नेस है तो बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस इस्टेब्लिश किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है कि बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर बिज़नेस की क्या पोजीशन है, बिज़नेस के क्रेडिटर्स कितने हैं, क्या है, ये सब कुछ। The objectives of financial accounting are designed to ensure that financial information are accurate, organized and useful. जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड, सटीक तरीके से, उपयोगी तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्रम से डिज़ाइन किए जाते हैं और उनके थ्रू ही बिज़नेस की कंडीशन का पता चलता है। Maintain systematic record. Every transactions are recorded chronologically and accurately. जो रिकॉर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टमैटिक वे में बनाए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल कालानुक्रमिक क्रम से और सटीक तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजैक्शंस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन किया जाता है। बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बिजनेस के प्रॉफिट का पता चलता है कि जो इनकम स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके थ्रू बिजनेस के इनकम का पता चलता है कि बिजनेस ने इस ईयर या क्वार्टरली, मंथ वाइज या हाफ ईयरली कितना प्रॉफिट अर्न किया है। प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है कि बैलेंस शीट में क्या है, बिजनेस की एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, एसेट्स और ज़्यादा ऐड हुए हैं या फिर एडिशनल कैपिटल ऐड की गई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सब कुछ, ये सारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन बिजनेस स्टैंडिंग। बिजनेस कहाँ पे और कैसा स्टैंड कर रहा है, ये सारी क्लियरिटी जो है बैलेंस शीट से हमको पता चल जाती है। फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। जो बाहरी निर्णय लेने की सुविधा होती है, बैंक, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स rely on financial accounting information to evaluate the organization's creditworthiness and investability. तो जो बाहरी निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, जस्ट लाइक बैंक इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको जो ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा करके मतलब जो क्रेडिटर्स होंगे वो क्रेडिट देंगे, इन्वेस्टर्स होंगे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही वो बैलेंस शीट देख के, बिजनेस की पोजीशन देख के बिजनेस को क्रेडिट देते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस इन्वेस्टर्स के पर्पस से और बिजनेस क्रेडिटर्स के पर्पस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बैलेंस शीट अपना दिखाता है उसी के थ्रू ही लोग डिसीज़न ले पाते हैं कि ये बिज़नेस सही है या नहीं, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, इस बिज़नेस को क्रेडिट दिया जाए या नहीं। एंश्योरिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। अनुपालन और नियमों को सुनिश्चित करना। Financial accounting ensures organizations adhere to legal, fiscal, and regulatory requirements, supporting ethical conduct and reducing legal risk. Financial accounting ensures organizations. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योर करता है लीगल, फिजिकल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सपोर्टिंग एथिकल। जो उचित अनुचित हैं चीज़ें
कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही हैं बिज़नेस के लिए, कौन सी चीज़ें हैं जो सही नहीं है बिज़नेस के लिए। ये सब चीज़ के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपके जो आपके जो वर्कर्स हैं, पार्टनर्स हैं, आपकी जो टीम है वो एक्चुअल में सही से वर्क कर रही है या नहीं है। कोई भी लीगल रिस्क होने वाला होता है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही रिस्क को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं तो हमें बिज़नेस की पोजीशन कहाँ से पता चलेगी। इसलिए हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें बिज़नेस की पोजीशन पता चलेगी, बिज़नेस का। ठीक है, अब जो है बिज़नेस की पोजीशन हमें पता चलेगी कि बिज़नेस हमारा क्या कर रहा है, बिज़नेस कैसे रन कर रहा है ये पता चलेगा। हमारे जो भी डिसीज़न है वो प्रॉपर है या नहीं है, हमारा लीगल वर्क कंप्लीट है या नहीं, हमने सारे एक्सपेंसेस प्रॉपरली किए हैं या नहीं, हमको इनकम या प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, ये सब कुछ ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगा। और यही सपोर्ट करेगा बिज़नेस के सही गलत में डिसीज़न लेने के लिए, या सही गलत तरीक़ों का, सही गलत चीज़ों का इसी से पता चलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।